सो हेलो एवरीवन, आज से मैं एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है शी वुड नेवर नो, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग ड्रामा है और होप सो आप लोगों को भी ये उतना ही इंटरेस्टिंग लगे। तो बिना समय गवाए ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की शुरुआत होती है हमारे मेन लीड्स की तरफ से, जहाँ पर हमारी फीमेल का नाम है सुनबे और मेल का नाम है ह्योंग सांग। दोनों के दोनों ही सेम कंपनी में काम करते हैं, जो कि कॉस्मेटिक बेस्ड कंपनी है। साथ ही साथ हमारी सुनबे ह्योंग सांग से बड़ी होती है, एज में 1 साल और जॉब एक्सपीरियंस में 2 साल। यानी कि हमारी सुनबे जो है ह्योंग सांग की सीनियर है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि ह्योंग सांग सुनबे का असिस्टेंट है। यहाँ पे हमारा ह्योंग सांग सुनबे के लिए अपने दिल में फीलिंग्स रखता है, लेकिन सुनबे ह्योंग सांग के लिए फीलिंग्स नहीं रखती है। मतलब काम खत्म होने के बाद जब सुनबे और ह्योंग सांग कंपनी में वापस जाते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि उनमें से ही एक उनकी फीमेल कलीग की शादी फिक्स्ड हो चुकी है और उसका दूल्हा और कोई नहीं, उसी कंपनी का असिस्टेंट मैनेजर ओ है। दोनों के दोनों ही काफी टाइम से एक दूसरे को सीक्रेटली डेट कर रहे थे, लेकिन अब जब शादी फिक्स्ड हो गई है तो फाइनली उन्होंने सभी लोगों को अपना रिलेशनशिप रिवील कर दिया है। अब इस चीज के बारे में हमारा ह्योंग सांग सुनबे से राय लेता है उसकी कि उसके अकॉर्डिंग उन्हें रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहिए था कि नहीं रखना चाहिए था। जिस पर हमारे सुनबे का मानना ये होता है कि जब 2 पर्सन एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं तो उन्हें अपना रिलेशनशिप सीक्रेट रखना चाहिए। साथ ही साथ हमारी सुनबे का मानना ये भी होता है कि अगर बाई चांस गलती से भी उसे किसी रिलेशनशिप के बारे में पता चल भी जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को इग्नोर करेगी। ड्रामे में आगे कुछ और कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक है हमारा बीएम ली, जो कि कंपनी का चेयरमैन है। वहीं पे दूसरा है हमारा डायरेक्टर ली। यहाँ पे भले ही डायरेक्टर ली की पोजीशन बीएम ली से बड़ी हो, लेकिन डायरेक्टर ली हमेशा ही बीएम ली को अपना बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करता है। वहीं पे अपोजिट साइड देखे तो बीएम ली डायरेक्टर ली का जूनियर था, जिस वजह से जलन के मारे जो है बीएम ली कभी भी डायरेक्टर ली को अपना बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट नहीं करता। ड्रामे में आगे सुनबे और ह्योंग सांग बाहर गए हुए होते हैं ये चेक करने के लिए कि मार्केट में किस तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आए हुए हैं। वेल यहाँ पर हमारा ह्योंग सांग एक काउंटर साइड में जाता है और वहाँ से एक अच्छी सी शेड की लिपस्टिक खरीद लेता है सुनबे के लिए, ये कहते हुए कि सुनबे उसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन ह्योंग सांग की कही हुई ये बात सुनबे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, जिस वजह से सुनबे ह्योंग सांग को वार्न करती है कि वो नेक्स्ट टाइम से ऐसी हरकत ना करे। लेकिन हमारे ह्योंग सांग को सुनबे की कही हुई बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी खरीदी हुई लिपस्टिक को सुनबे को गिफ्ट कर देता है, ये कहते हुए कि उसने जो लिपस्टिक का शेड लगाया हुआ है वो जो है सुनबे पे सूट नहीं करता है। जिस वजह से हमारा ह्योंग सांग सुनबे से कहता है कि वो यही शेड की लिपस्टिक अगली बार से लगा के आए जो ह्योंग सांग ने सुनबे को गिफ्ट दी है। यहाँ पर साथ ही साथ ह्योंग सांग सुनबे को डिनर के लिए इन्वाइट करता है, लेकिन हमारी सुनबे ह्योंग सांग के इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है, ये कहते हुए कि उसे ऑलरेडी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है। लेकिन सुनबे के जाने के बाद ह्योंग सांग हल्की हल्की स्माइल करने लग जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि सुनबे का तो बॉयफ्रेंड ही नहीं है। वहाँ से निकलने के बाद सुनबे अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर खाना खाते टाइम सुनबे की मॉम सुनबे को काफी टाइम कॉल करती है, लेकिन सुनबे जो है किसी अनबन की वजह से अपनी मॉम का कॉल पिक नहीं करती। वहीं पर ही दूसरी तरफ हमारा ह्योंग सांग जो है सुनबे को याद कर रहा होता है, जिसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि किस तरह से सुनबे और ह्योंग सांग पहली बार एक दूसरे से मिले थे। पहले उस टाइम पे जो है ह्योंग सांग अपने कॉलेज में पढ़ता था और सुनबे जो है काउंसलर बन के वहाँ पे आई हुई थी, और यहाँ पे लंच ब्रेक हो चुका था, लेकिन फिर भी हमारी सुनबे जो है काम करने में लगी हुई थी। जिस वजह से जब ह्योंग सांग नोटिस करता है कि शायद से सुनबे को भूख लग रही है तो ह्योंग सांग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सुनबे ह्योंग सांग को रोक देती है, ये कहते हुए कि इसके बाद जो है मैं किसी के भी काउंसलिंग नहीं करने वाली हूँ। मतलब यहीं पे ये सीन कट होता है और सीन नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होता है, जहाँ पर सुबह सुबह हमारा ह्यू सांग अपनी दोनों बड़ी बहनों से मिलने के लिए गया हुआ होता है, जहाँ पर सबसे बड़ी बहन का नाम है जी सांग और दूसरे नंबर की बहन का नाम है यू सांग। जहाँ पर हमारी यू सांग जो है मैरिड होती है और उसकी एक छोटी डॉटर भी थी, जिस वजह से यू सांग अपनी बड़ी बहन जी सांग से भी कहती है कि तुम लोगों के लिए ब्राइडल कपड़े बनाती हो, लेकिन तुम अपने लिए क्यों नहीं बना रही हो। यानी कि यू सांग का कहने का मतलब ये था कि जी सांग को जल्द से जल्द एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के शादी कर लेनी चाहिए। आगे हमें एक और कैरेक्टर से मिलवाया जाता है, जिसका नाम है ह्यून जो कि फोटोशूट करा करती थी मॉडल्स लोगों का और काफी ज्यादा दिखने में प्रेटी थी, जिस वजह से काफी बार जो है मॉडल्स लोग ह्यूनजो को अप्रोच करते थे, जिस पर हमारी ह्यूनजो सब लोगों को ये कह के रिजेक्ट कर देती थी कि डायरेक्टर ली उनका हस्बैंड है, जबकि एक्चुअली में ह्यूनजो और डायरेक्टर ली के बीच का रिलेशनशिप होता है भाई बहन का। मतलब आगे सुनबे और ह्योंग सांग कंपनी में बैठ के काम कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से वहाँ से बीएम ली गुजरते हैं, ये कहते हुए कि मैं ऊपर जा रहा हूँ काम करने के लिए। और बीएम ली के ऐसा कहते ही सुनबे अचानक से रेडी होने लगती है और कुछ देर में बीएम ली के पीछे पीछे चली जाती है। पे हमारा ह्योंग सांग इस चीज को नोटिस करता है, लेकिन वो अपनी मन की ही गलतफहमी समझ के इस चीज को जाने देता है। लेकिन कुछ दिनों बाद हमारी ह्योंग सांग की आंखों में लगी हुई पट्टी खुल जाती है, क्योंकि कुछ दिनों बाद हमारी ह्योंग सांग का बर्थडे होता है, जिस पर ह्योंग सांग सभी लोगों को पार्टी के लिए बुलाता है, जहाँ पर हमारी सुनबे भी आई हुई होती है और ह्योंग सांग काफी ज्यादा खुश होता है।
लेकिन हमारी ह्योन सॉन्ग की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती है, क्योंकि कुछ देर में हमारी सुनबे को किसी का अचानक से कॉल आता है और सुनबे बाहर निकल जाती है रेस्टोरेंट से। और यहाँ पे हमारे ह्योन सॉन्ग सुनबे का पीछा करता है और सुनबे का पीछा करते करते हमारे ह्योन सॉन्ग को एक ऐसी चीज दिख जाती है जो शायद से ह्योन सॉन्ग को पहले ही पता चल जानी चाहिए थी, वरना हमारे ह्योन सॉन्ग का दिल नहीं टूटता। यहाँ पे हमारा ह्योन सॉन्ग देखता है कि सुनबे और किसी से नहीं BM ली से मिलने गई हुई होती है। और यहाँ पे हमारे ह्योन सॉन्ग को फाइनली पता चल जाता है कि एक्चुअली में हमारे सुनबे जो है BM ली को डेट कर रही है। अब आगे होना क्या था, बेचारे हमारे ह्योन सॉन्ग का तो दिल टूट चुका था, जिस वजह से वो जब भी सुनबे को देखता तो उस रात को याद करते हुए सुनबे के साथ थोड़ा अजीब ही रिएक्ट करता। साथ ही साथ बेचारा हमारा ह्योन सॉन्ग जो है हर बार अपनी सीट में बैठे हुए यही नोटिस करता कि BM ली वहाँ से गुजर रहा है, ये कहते हुए कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। और कुछ देर में हमारी सुनबे भी उसके पीछे पीछे चली जाती। लेकिन अब सब कुछ पता चलने के बाद ह्योन सॉन्ग जो है सुनबे को रोक भी नहीं सकता था। यहाँ पर सुनबे भी ह्योन सॉन्ग के बदले हुए बिहेवियर को नोटिस करती है और अपनी फ्रेंड को सब कुछ बता रही होती है। लेकिन हमारी सुनबे की फ्रेंड सुनबे को यही कहती है कि उसे ह्योन सॉन्ग पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, उसे सिर्फ और सिर्फ BM ली पे ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि BM ली और सुनबे को एक साथ डेट करते करते 2 साल हो चुके हैं। और अब सुनबे की फ्रेंड यही चाहती थी कि वो जल्द से जल्द जो है BM ली से शादी कर ले। वहीं पर ही दूसरी तरफ हमारा ह्योन सॉन्ग अपनी बड़ी बहन जीसांग से मिलने गया हुआ होता है अपने टूटे दिल के बारे में बताने के लिए। लेकिन वहाँ पे जाना हमारे ह्योन सॉन्ग के लिए काम कर जाता है, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद हमारे ह्योन सॉन्ग का टूटा हुआ दिल थोड़ा सा जुड़ जाता है। क्योंकि ह्योन सॉन्ग अपनी बहन से बात करने के बाद जब घर से जा रहा होता है तो वो अचानक से एक कार को वहाँ पे देखता है। उस कार में और कोई नहीं, हमारे BM ली और ह्योनजो बैठे हुए थे। और उनके बाहर निकलते ही हमारी जीसांग ह्योन सांग को बताती है कि BM ली और ह्योनजो जो है उसके एक कस्टमर है, ये लोग जल्दी शादी करने वाले हैं एक दूसरे से। और भाई साहब ये बात सुनते ही हमारे ह्योन सांग के तो टोटे उड़ जाते हैं, क्योंकि BM ली जो है एक तरफ से तो सुनबे को डेट कर रहा है, वहीं पे दूसरी तरफ वो ह्योनजो से शादी करने वाला है। और सुनबे के तो छोड़ो लेकिन हमारा BM ली जो है ह्योनजो को धोखा दे रहा है, जो की डायरेक्टर ली की बहन है। लेकिन हमारा ह्योन सांग तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है ये न्यूज सुनने के बाद, क्योंकि एक बार अगर सुनबे के सामने BM ली का सच आ गया तो ऑब्वियस सी बात है ह्योन सॉन्ग का रास्ता साफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट बार जब हमारी सुनबे BM ली से मिलने जाती है तो BM ली से पूछती है कि क्या वो आज शाम को फ्री रहेगा। लेकिन BM ली जो है किसी काम के रीजन की वजह से सुनबे का प्लान कैंसिल कर देता है। और यहाँ पे हमारी सुनबे भी समझ सकती थी BM ली के काम का बर्डन, जिस वजह से वो BM ली को कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। जहाँ पर रास्ते में ही हमारे सुनबे की ह्योन सॉन्ग सामने आ जाता है। यहाँ पर हमारे ह्योन सॉन्ग को याद था कि सुनबे ने एक बार ह्योन सॉन्ग को कहा था कि वो कभी भी किसी कपल को देखेगी तो वो उन्हें इग्नोर मारेगी। लेकिन हमारा ह्योन सॉन्ग सुनबे को चीट होता तो थोड़ा ना देख सकता था, जिस पर हमारा ह्योन सॉन्ग सुनबे के पास जाकर सुनबे को ऑर्डर देता है कि आज शाम को सुनबे जो है ह्योन सॉन्ग के साथ जाएगी। क्योंकि अगर हमारा ह्योन सॉन्ग सुनबे को ऐसे ही बोल देता तो सुनबे जो है ह्योन सॉन्ग की बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती, जिस वजह से हमारे ह्योन सॉन्ग सुनबे को सीधा प्रूफ दिखाना चाहता था। इसके बाद हमें वापस से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काउंसलिंग वाले दिन जब सुनबे को भूख लग रही थी तो ह्योन सॉन्ग बाहर जाके सुनबे के लिए तुरंत ही लंच लेके आता है। और जब तक सुनबे खा रही होती है तब तक हमारा ह्योन सॉन्ग गेट में खड़े होकर पहरेदारी दे रहा होता है और किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं दे रहा था, ताकि हमारी सुनबे जो है आराम से खाना खा सके। फिर यहाँ पे सुनबे हमारी उन लड़कियों में से थी जो इजीली किसी की भी बात नहीं मान सकती थी, जिस वजह से शुरुआत में सुनबे तो ह्योन सॉन्ग की बात नहीं मानती है और उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन जब हमारा ह्योन सॉन्ग सुनबे से कहता है कि अगर वो उसके साथ नहीं गई तो उसे रिग्रेट होगा, जिस वजह से लास्ट में हमारी सुनबे को ह्योन सॉन्ग के साथ जाना पड़ता है। और इसके बाद होना क्या था, ह्योन सॉन्ग हमारा सुनबे को अपनी बहन के ही ब्राइडल शॉप में लेके जाता है और उसको एक कमरे में छुपा देता है। जिसके बाद कुछ ही देर में BM ली और ह्योनजो वहाँ पे पहुंच जाते हैं अपने कपड़े खरीदने के लिए और हमारी सुनबे जो है सारा का सारा सीन अपनी आंखों से देख लेती है। यहाँ पे सुनबे अपने आप को काफी कंट्रोल करती है और अपने आप को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब कुछ सपना है, ये सच नहीं हो सकता है। लेकिन ऑब्वियसली बात है सुनबे के कितने भी कहने और अपने आप को कन्विंस करने के बावजूद भी जो सच है वो सच ही रहेगा। यहाँ पर हमारी ह्योन सॉन्ग को भी पता होता है कि इस चीज के बाद हमारी सुनबे जो है ह्योन सॉन्ग से भी काफी ज्यादा गुस्सा होने वाली है। लेकिन हमारी ह्योन सॉन्ग को इस चीज की चिंता बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उसके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी ये थी कि सुनबे को कोई भी हर्ट ना करे। ये सब कुछ देखने के बाद कोई भी पर्सन इजीली वीक पड़ ही जाएगा और सुनबे भी वीक पड़ जाती है। लेकिन वो साथ साथ हमारी ह्योन सॉन्ग पे चिल्लाती भी है, ये कहते हुए कि ह्योन सॉन्ग को सुनबे की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ना ही हमारा ह्योन सॉन्ग सुनबे को सच्चाई दिखाते तो हमारी सुनबे जो है ना ही इतनी वीक पड़ती। BM ली के साथ शॉपिंग करने के बाद हमारी ह्योनजो काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन हमारे BM ली की शक्ल देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि शायद से BM ली ह्योनजो को लाइक करता है। इसके बाद हमारा BM ली सबसे पहले ह्योनजो को घर छोड़ता है और उसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत टाइम पहले हमारी ह्योनजो जो है सुसाइड करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो BM ली को लाइक करती थी और वो BM ली के साथ ही अपना घर बसाना चाहती थी। और डायरेक्टर ली हमारा अपनी बहन को इस कंडीशन में नहीं देख सकता था, जिस वजह से डायरेक्टर ली हमारे BM ली से रिक्वेस्ट करता है। और यही मेन रीजन है कि ना चाहते हुए भी BM ली को हमारी ह्योनजो के साथ रिलेशनशिप बनाना पड़ रहा है। यही मेन रीजन है कि BM ली क्यों डायरेक्टर ली को उतना पसंद भी नहीं करता है।
पहले यहाँ पर हम एक तरफ से देखें तो बीएम ली की कंडीशन ऑलरेडी खराब है, क्योंकि उससे ना चाहते हुए भी हिंजू से शादी करनी पड़ रही है, जबकि वो एक्चुअली में तो सुनबे को लाइक करता है। लेकिन वहीं पे हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो बीएम ली की भी गलती है यहाँ पर, क्योंकि बीएम ली को जब मालूम है कि उसे हिंजू से शादी करनी है तो उसे सुनबे के साथ ऐसे रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए था। या फिर अगर हमारा बीएम ली सुनबे के साथ रिलेशनशिप में आ गया था तो सुनबे को उसे सच्चाई सारी की सारी बतानी चाहिए थी, क्योंकि अगर बाई चांस हमारी सुनबे इस अंधेरे में नहीं रहती तो शायद से सुनबे डिसीजन ले सकती थी कि उसे बीएम ली के साथ रिलेशनशिप में आना है कि नहीं आना है। पर खैर, अगर आप लोग इस ड्रामे को अभी तक देख रहे हैं तो आई होप आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आ रहा हो। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपना सजेशन देना भी मत भूलना। चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मेरे एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, उसका लिंक जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लोग मुझे वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं ताकि आप लोग मुझसे और भी ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो सके। तो वेल, आप लोगों का बिना टाइम ज्यादा वेस्ट करे हम ड्रामे में आगे बढ़ते हैं। वेल, अब एक तरफ तो हमारे सुनबे की लव स्टोरी खत्म हो चुकी होती है बीएम ली के साथ, और वहीं पे दूसरी तरफ हमारे डायरेक्टर ली की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। डायरेक्टर ली मार्केट में गए हुए होते हैं ये चेक करने के लिए कि उनके कंपनी के प्रोडक्ट की सेल किस तरह से हो रही है और लोगों का क्या रिव्यू है उनके प्रोडक्ट्स को लेकर। तभी अचानक से काम करते करते डायरेक्टर ली की नजर जाती है जी सांग पे, और डायरेक्टर ली को जी सांग से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। पहले यहाँ पे जी सांग भी डायरेक्टर ली की कंपनी की काफी ओल्ड कस्टमर होती है, जिस वजह से जी सांग लिमिटेड एडिशन की लिपस्टिक खरीदने के लिए आई हुई होती है। लेकिन लिपस्टिक का स्टॉक खत्म हो जाने की वजह से जी सांग को वो लिपस्टिक नहीं मिल पाती, और जैसे ही डायरेक्टर ली ये नोटिस करता है तो हर लड़के की तरह डायरेक्टर ली भी पहुंच जाता है जी सांग के सामने अपना इंप्रेशन जमाने के लिए। वेल, डायरेक्टर ली जी सांग को अपना कार्ड पकड़ाता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए जी सांग को एश्योर करता है कि डायरेक्टर ली कैसे न कैसे करके जी सांग को वो लिपस्टिक दिलवा देगा। लेकिन हमारी जी सांग जो है काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है और इतना ज्यादा लड़कों पे इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। अदरवाइज अपनी छोटी बहन से पहले जी सांग की ही शादी हो चुकी होती, जिस वजह से हमारी जी सांग इवन डायरेक्टर ली का कार्ड तक नहीं पकड़ती है और डायरेक्टर ली को थैंक यू कहते हुए वहाँ से निकल जाती है। मतलब आप लोग देख सकते हो, भले ही जी सांग उस कंपनी के कितने सारे प्रोडक्ट्स खरीदती रहती है, लेकिन फिर भी जी सांग के सामने डायरेक्टर ली की वैल्यू कुछ भी नहीं है। यानी कि डायरेक्टर ली को जी सांग का दिल जीतने के लिए अपनी पोजीशन का यूज तो नहीं करना पड़ेगा, और यही चीज जो है डायरेक्टर ली को जी सांग की और भी ज्यादा पसंद कर देती है। और अब डायरेक्टर ली ठान चुका था कि वो कैसे न कैसे करके जी सांग का दिल जीत के रहेगा। वहीं पे दूसरी तरफ बीएम ली सुनबे के घर के बाहर खड़े होकर बार बार सुनबे को कॉल करता है, लेकिन हमारी सुनबे इतनी ज्यादा टूट चुकी थी कि वो बीएम ली का कॉल रिसीव तक नहीं करती। यहाँ पर सुनबे काफी ज्यादा टूट चुकी थी, क्योंकि सुनबे ने जो है बीएम ली के साथ काफी आगे तक के सपने देख लिए थे। सुनबे ने तो इवन कपल्स वाली रिंग तक खरीद ली थी। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ पर हमारी डेस्टिनी लिखी होती है वहीं पर ही हमें जाना होता है। भले ही आप आज के टाइम पे किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपने साथ फ्यूचर में इमेजिन कर रहे हो, लेकिन अगर वो पर्सन आपके फ्यूचर में नहीं लिखा होगा तो आप लोगों को वो कभी भी नहीं मिलने वाला है। आप कितने भी एफर्ट्स कर लो, वो आपकी लाइफ से कैसे ना कैसे करके निकल ही जाएगा। इसीलिए हमें हमेशा अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, किसी भी काम को एफर्टली करना चाहिए, और हमें किसी भी चीज में इंटरेस्ट हो तो हमें उस चीज को भी करना चाहिए, क्योंकि क्या पता हमारी इंटरेस्ट वाली चीज ही हमें आगे चल के मिल जाए। वेल, आप लोग मेरी इस लाइन से सहमत हो या नहीं हो, आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है इस चीज के बारे में। और अब खैर, मैंने आप लोगों को काफी ज्यादा ज्ञान बांट दिया है, तो अब हम ड्रामे में आगे बढ़ते हैं। वेल, अब ये सारे इंसिडेंट के बाद हमारी सुनबे बीएम ली को भी अपने असिस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं करती है, और इवन सुनबे अपने असिस्टेंट का काम भी खुद ही करती है। कि तभी अचानक से वहाँ पे डायरेक्टर ली पहुंच जाता है और सभी लोगों को कहता है कि वो आज सभी लोगों को ट्रीट देगा अपनी तरफ से। लेकिन सुनबे को कुछ जरूरी काम था, जिस वजह से हमारी सुनबे उस पार्टी में नहीं जा पाती है। वेल, वहीं पे दूसरी तरफ एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है कि सुनबे की मॉम सुनबे के लिए काफी ज्यादा टेंशन ले रही होती है, क्योंकि उनका सुनबे जो है काफी टाइम से कॉल नहीं उठा रही होती है। वेल, आप लोगों की मॉम कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन आप लोगों की केयर तो करती ही करती है। वेल, यहाँ पर डायरेक्टर ली सभी लोगों को ट्रीट इसलिए दे रहा था ताकि वो बीएम ली से अकेले में ये बात कर सके कि उसे लिमिटेड एडिशन वाली लिपस्टिक एक बनानी है। और ऑब्वियस सी बात है, बीएम ली डायरेक्टर ली की कही हुई बात को कैसे रिजेक्ट कर सकता है। वेल, अब काफी टाइम से सुनबे बीएम ली को इग्नोर मार रही थी, जिस वजह से लिपस्टिक बनाने के बहाने बीएम ली सुनबे को मिलने के लिए बुलाता है। यहाँ पर बीएम ली लिमिटेड एडिशन वाली लिपस्टिक के बारे में भी बात करता है सुनबे से, और साथ ही साथ सुनबे से पूछता है कि क्या उसने कोई गलती तो नहीं करी, जिस वजह से सुनबे उससे उदास है। क्योंकि बीएम ली का मानना ये होता है कि लड़के कई बार ऐसी गलती कर देते हैं जो उन्हें पता भी नहीं चलती, लेकिन लड़कियां जो है उस बात को सीरियस ले जाती है। लेकिन सुनबे बीएम ली को उस टाइम पे कुछ ना बताकर सीधा बीएम ली को कहती है कि वो आज शाम को कैफे शॉप में उससे मिलेगी। और इस सारा का सारा नजारा हमारा ह्योंग सांग नोटिस करने में लगा था और यही सोचने में लगा था कि अब आगे क्या होने वाला है, कहीं वापस से सुनबे और बीएम ली एक ना हो जाए। मतलब शाम को सुनबे और बीएम ली जब एक दूसरे से मिलते हैं तो सुनबे बीएम ली से कहती है कि वो चाहती है कि वो अपना रिलेशनशिप अब सभी लोगों को बता दे, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं डेट करते करते।
जिस पर हमारा बीएम ली थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और सुनबे से कहता है कि उन्हें थोड़े दिनों तक रुक जाना चाहिए, क्योंकि अगर सुनबे और बीएम ली ने अपना रिलेशनशिप सभी लोगों को बता दिया तो सभी लोग जो है सुनबे से ही क्वेश्चंस करेंगे। वेल हमारी सुनबे के पास तो बीएम ली की कही हुई सारी बातों का जवाब था, जिस वजह से हमारी सुनबे बीएम ली से कहती है कि वो अब रेडी है किसी के भी सवाल का जवाब देने के लिए। और ऑब्वियस सी बात है, सुनबे तो रेडी है, लेकिन हमारा बीएम ली ही नहीं चाहता अपना रिलेशनशिप किसी को बताना, जिस वजह से हमारा बीएम ली ये बात ये कह के टाल देता है कि उन्हें कुछ दिन और रुक जाना चाहिए, बीएम ली को थोड़ा सोचना पड़ेगा इस टॉपिक के बारे में। वेल ऑब्वियस सी बात है, बीएम ली तो चाहता था सुनबे के साथ वाला रिलेशनशिप सभी लोगों को बता देना, लेकिन अगर हमारे डायरेक्टर ली को ये बात पता चल गई तो डायरेक्टर ली को ये भी पता चल जाएगा कि बीएम ली जो है उसकी बहन को भी धोखा दे रहा है। और हमारा बीएम ली कोई नॉर्मल पर्सन तो है नहीं, तो बीएम ली के रिलेशनशिप की बात ऑब्वियस सी बात है ह्यून जोंग को भी पता चल जाएगी। वेल भले ही बीएम ली ने सब कुछ सोच के ये सब कुछ सुनबे को कहा हो, लेकिन सुनबे जो है अंदर से काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है और सुनबे थोड़ी बहुत दुखी होती है कि उतने में हमारी सुनबे को उसकी मॉम का भी कॉल आ जाता है। इस बार हमारी सुनबे जो है अपनी मॉम का कॉल पिक कर लेती है, जहाँ पर सुनबे की आवाज सुन के सुनबे की मॉम को लगता है कि कहीं वो किसी लड़के के साथ तो नहीं है। और यही मेन रीजन था कि क्यों सुनबे जो है अपनी मॉम को इग्नोर मारती रहती थी, क्योंकि सुनबे की मॉम चाहती थी कि सुनबे जो कुछ भी करे अपनी मॉम के अकॉर्डिंग करे। और इस बार सुनबे जो है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है, क्योंकि ऑलरेडी सुनबे का हार्ट ब्रेक हो चुका है बीएम ली की वजह से, जिस वजह से हमारी सुनबे वहीं पे रोने लग जाती है और अपनी मॉम से कहने लगती है कि क्यों आप मुझे कंट्रोल करना चाहते हो। लेकिन हमारी सुनबे की मॉम को क्या पता कि सुनबे के साथ एक्चुअली में हुआ क्या है। जिसके बाद सुनबे अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करती है और अपने अंदर वापस से पावर लेते हुए लास्ट में चली जाती है योंग सांग से मिलने के लिए। वेल योंग सांग जो है बाहर से घूम के आ रहा होता है और तभी सुनबे को देखता है उसके घर के नीचे। वेल अब सुनबे योंग सांग का वेट कर रही होती है योंग सांग से ये एडवाइस लेने के लिए कि अब वो ऐसा क्या करे जिस वजह से जो है वो बीएम ली को सबक सिखा सके, क्योंकि सुनबे काफी ज्यादा हर्ट हो चुकी थी और अब वो चाहती थी कि वो बीएम ली को भी उतना ही दर्द दे। वेल हमारी योंग सांग के पास एक काफी ज्यादा अच्छा मौका था सुनबे के साथ रहने का, जिस वजह से हमारा योंग सांग सुनबे से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ रिलेशन में आ जाओ, क्योंकि सुनबे और योंग सांग को देख के ऑब्वियस सी बात है बीएम ली की तो जलने ही वाली है। और यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हमें पता चलेगा कि सुनबे ने योंग सांग को हाँ बोली कि नहीं बोली, यानी कि योंग सांग के प्लान में सुनबे शामिल होती है कि नहीं होती है। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।